डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th SST, आज आप लोग जो है कॉन्टेम्परेरी डेमोक्रेसी इन कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड को आगे पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि जो है घाना के बारे में, जहाँ पे निकोमा की सरकार बनी थी। उसके बाद सोवियत संघ जो टूटा और फिर उसके बाद जो है पूर्वी यूरोप के देश जो एक एक करके जो है डेमोक्रेट हो गए। आइए अब आगे। इन दिस पीरियड मेजर चेंजेज आल्सो टुक प्लेस इन इंडिया नेबरहुड। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी 1990। इसी दौरान जो है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जो है सेना का शासन जो है था, लेकिन 1990 में हम भी प्रजातंत्र हुए। जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान में जो है सैनिक शासन था, परवेज मुशर्रफ के साथ वो भी सैनिक शासन, बांग्लादेश में भी लेकिन जो जनरल इरशाद की सरकार थी, लेकिन वो सब उखाड़ फेंके। अब वहाँ पे भी प्रजातंत्र। इन नेपाल दी किंग गेव अप मैनी ऑफ हिज पावर टू बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क टू बी गाइडेड बाय इलेक्टेड लीडर। और पड़ोसी देश नेपाल में देखते पहले वहाँ पे आज के करीब 10 साल पहले राजशाही शासन हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे भी प्रजातंत्र। बिकॉज द पीपुल हैव द राइट टू सिलेक्ट दियर प्राइम मिनिस्टर। हाउएवर यद्यपि दीज चेंजेज वेयर नॉट परमानेंट, यद्यपि ये बदलाव जो है अस्थायी नहीं थे। एंड इन 1990 जनरल मुशर्रफ ब्रॉट बैक आर्मी रूल इन पाकिस्तान। और जो है 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ जो है फिर पाकिस्तान में जो है सैनिक शासन लाए। इन 2005 द न्यू किंग ऑफ नेपाल डिसमिस्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम। और नेपाल में जो है 2005 में जो है राजशाही को जो उखाड़ फेंका गया, उसके जगह जो राजनीतिक आज़ादी मिली और लोग जो है चुनाव में भाग लेने लगे। बट इन 2008 पाकिस्तान बिकेम डेमोक्रेटिक अगेन, नेपाल इमर्ज एज ए डेमोक्रेटिक आफ्टर एबॉलिशिंग दी मोनार्की। लेकिन वर्ष 2008 में पाकिस्तान फिर जो प्रजातांत्रिक बना और नेपाल जो है फिर एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है राजशाही को समूल नष्ट करते हुए संसार के सामने प्रस्तुत हुआ। इट द ओवरऑल ट्रेंड इन दिस पीरियड पॉइंट्स टू मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग इन टू डेमोक्रेसी। फिर भी इन सब के बावजूद इस समय के दौरान जो है अधिकतर देश जो है डेमोक्रेसी बने। अब जैसे लेते हैं 2012 में जो है गल्फ़ में कई कंट्री, लीबिया और ट्यूनीसिया, मिस्र, ये सब जो डेमोक्रेट बने। और सीरिया में आज भी वही लड़ाई चल रही है राजशाही को उखाड़ने के लिए। दिस फेज स्टिल कंटिन्यूज बाय 2016। और यह जो है चरण जो 2016 तक जारी रहा। अबाउट 140 कंट्रीज वेयर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शन। 140 देशों में जो है बहुत सी पार्टियों वाला चुनाव की जो व्यवस्था की गई। द नंबर वाज हायर देन एवर बिफोर। और ये जो है संख्याएं जो पहले से ज़्यादा थी। मोर देन 80 प्रीवियस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस टुवर्ड डेमोक्रेसी सिंस 1980। और बहुत से लगभग इसके पहले 80 ऐसे गैर प्रजातांत्रिक देश जो है अब जो है डेमोक्रेसी की तरफ, प्रजातंत्र की तरफ 1980 के बाद जो है कदम बढ़ाएं। बट इवन टुडे, लेकिन आज भी देयर आर मैनी कंट्रीज, बहुत से ऐसे भी देश हैं वेयर पीपुल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, फिर जहाँ पे लोग अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। दे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर, वे अपने नेता को नहीं चुन सकते। दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजन अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वे अपने वर्तमान और भविष्य के जीवन के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं। इन देशों में वी कैन सी एज ए नॉर्थ कोरिया, China and some Gulf countries, this type of some Gulf countries where people have now so right to take decision about their present and future life. One such country is Myanmar. एक दूसरा जो देश म्यांमार। What is Myanmar? Myanmar is a country which old name is Burma. Its capital is Rangoon. एक ऐसा देश म्यांमार जो बर्मा के नाम से जाना जाता है। प्रीवियसली नोन एज बर्मा, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है। इट गेंड फ्रीडम फ्राम कॉलोनियल रूल 1948। यह औपनिवेश से जो है 1948 में जो है आज़ादी पाया। एंड बिकेम ए डेमोक्रेसी, और एक प्रजातंत्र बना।
बट द डेमोक्रेटिक रूल इंडेड इन 1962, लेकिन यहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन 1962 में समाप्त हो गया विथ ए मिलिट्री कूप, जिसमें एक सैनिक विद्रोह के द्वारा। इन 1990 इलेक्शन वेयर हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 30। 1990 में 30 वर्ष के बाद पुनः जो यहाँ पे मतदान हुआ। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय आंग सान सूकी, प्रोनाउंस सूकी, वन द इलेक्शन, और जिसमें जो है नेशनल लीग डेमोक्रेसी पार्टी के नेता आंग सान सूकी जो है विजयी हुई। बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार डिफीज टू स्टेप डाउन, लेकिन सैनिक शासन जो है म्यांमार की सत्ता से उतरने से इनकार कर दिए। एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट, और जो चुनाव का परिणाम है उसको मानने से भी इनकार कर दिए। इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर इंक्लूडिंग सूकी अंडर हाउस अरेस्ट। इसकी बजाय सैनिक शासक जो है प्रजातांत्रिक रूप से चुने गए नेता सूकी को उनके हाउस में गिरफ्तार कर दिए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज अक्यूज्ड ऑफ इवन, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी जो है अपराधी घोषित कर दिए। द मोस्ट ट्राइबल ऑफेंस हैव बीन जेल्ड, और बहुत से अन्य लोगों को जेलों में डाल दिए। एनीवन कार्ड पब्लिसिटी एयरिंग व्यूज ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट क्रूशल ऑफ द रिजाइम कैन बी सेंटेंस अप टू 20 ईयर्स टू प्रिजन, और जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोला उसे 20 साल की सजा दे दी है। ड्यू टू द कंसीव पॉलिसीज ऑफ द मिलिट्री रूल्ड गवर्नमेंट इन म्यांमार, अबाउट 6 to 10 लाख पीपल इन दैट कंट्री हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम। इस दौरान जो है म्यांमार में लगभग 6 से 10 लाख लोग जो है अपने घरों को छोड़ दिए। एंड हैव टेकन शेल्टर एज, और कहीं अन्यत्र उन्होंने शरण लिया। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट, घर में नज़रबंद होने के अलावा सूकी कंटिन्यू टू कैंपेन फॉर डेमोक्रेसी, सूकी जो है प्रजातंत्र के लिए अभियान चलाना जारी रखी। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज द स्ट्रगल फॉर ऑफ द पीपल टू लिव होल ए मीनिंगफुल लाइफ एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। सूकी कहती हैं, सूकी कौन हुई? सूकी इज़ द ग्रेट लीडर ऑफ म्यांमार। सूकी कहती हैं कि प्रजातंत्र का जो संघर्ष जो है म्यांमार में लोगों के लिए जो है चलाया जा रहा है, इसका जो है उनको आज़ादी और सहभागिता के साथ जो है सांसारिक समुदाय के साथ रहने के लिए है। हर स्ट्रगल हैज़ वन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, और उनके इस संघर्ष को पूरे विश्व स्तर पर मान्यता मिली। सी हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। फाइनली अंडर द लीडरशिप द एनएलडी फॉर द हिस्टोरिक 2005 इलेक्शन, परिणाम स्वरूप 2015 के आम चुनाव में एनएलडी अर्थात सूकी की पार्टी की जो है नेता चुनी गई, उनकी जीत हुई। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड, और वहाँ पर जो है प्रजातांत्रिक जो है सरकार की स्थापना हुई। एक्टिविटीज़ लोकेट म्यांमार ऑन एन एटलस विच इंडियन स्टेट बॉर्डर इट्स दिस कंट्री, म्यांमार की स्थित जो है अपने मानचित्र में देखिए, और कौन सा भारतीय जो है राज्य जो है इसके सीमा पर पड़ता है। तो म्यांमार जो है, म्यांमार इज ए साउथ एशियन कंट्री just situated on the bank of Bay of Bengal, and Mizoram and Nagaland, these two states are on the border of this country. Write a short note on Aung San Suu Kyi पर एक संक्षिप्त नोट लिखी। तो आंग सान सूकी को ऑलरेडी बता दिया। कलेक्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन म्यांमार, और म्यांमार में जो प्रजातंत्र के लिए जो संघर्ष हुआ है उसको भी कुछ अखबारों से जो है कुछ सामग्री को कलेक्ट कीजिए। आइए अब आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर प्रजातंत्र। आफ्टर रीडिंग अबाउट द वेरियस फेजेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी,
प्रजातंत्र के विभिन्न पहलुओं पर हम विस्तार से अध्ययन करने के बाद ए टीचर मिस्टर सिंह आस्क्ड द स्टूडेंट टू समराइज। एक अध्यापक जो है मिस्टर सिंह जो है बच्चों संक्षिप्त में पूछे व्हाट दे हैड लर्न, वे क्या सीखे। दिस इज़ हाउ द कन्वर्सेशन टुक प्लेस, यह वार्तालाप इस प्रकार हुई। तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, क्या सीखा। विश्व में चाहे चिली रहे हों, चाहे पोलैंड, वेदर इट इज़ चिली और पोलैंड और घाना और नेपाल और पाकिस्तान और म्यांमार, दीज द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज हैव फॉट अगेंस्ट द मिलिट्री रूल। They wanted to see their country as a democracy. They all fought only for democracy. International organization, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। Let us respond to the question that came up in the conversation. आइए इस प्रश्न का भी उत्तर की तलाश करते हैं जो इस वार्तालाप में होने मिले। Does an increase in the number of democracy countries all over the world automatically lead to the democratic relation among countries? क्या जो है प्रजातांत्रिक देशों में जो पूरे विश्व में स्वाभाविक रूप से फैला, इसका कोई जो है अन्य देशों के बीच से कोई संबंध है? Before we do that, let us think about the point raised by सुरेंद्र। तो सुरेंद्र इसमें जो एक पात्र है उनके द्वारा जो उठाए गए जो है उस बात पर देखते हैं। देयर इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत में भी एक सरकार है। एक गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक सरकार है। एंड सो ऑन, और इस तरह कई देशों में। बट देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पूरे संसार की कोई एक सरकार नहीं है। नो गवर्नमेंट कैन पास एनी लॉ, कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं पास करती दैट विल अप्लाई टू ऑल पीपुल द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया के लोगों पर लागू हो। इफ़ देयर इज़ नो सच गवर्नमेंट, यदि कोई ऐसी सरकार नहीं। इफ़ देयर आर नो रूलर्स, यदि कोई ऐसा शासक नहीं एंड रूल्ड, और शासन नहीं किया। हाउ कैन बी अप्लाई द टू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इन प्रजातंत्र के दो तथ्यों को कैसे हम जो है इंगित कर सकते हैं। दिस टू फीचर्स यू वुड रिकॉल, जिस इन दो तथ्यों को जिसे आप कह सकते हैं। वेयर दैट द रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा जो है चुना जाए। एंड दैट पीपल शुड हैव बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, और उन लोगों को जो है राजनीतिक का मौलिक अधिकार हो। थैंक्स, जय हिंद।